भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से अकेले रहने और आत्मनिर्भरता की बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। वे यह सिखाते हैं कि व्यक्ति को अपने आत्मबल और आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। अकेले रहने का उद्देश्य केवल शारीरिक अकेलापन नहीं होता, बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मसंयम और अत्यधिक उन्नति की ओर बढ़ने का एक मार्ग होता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारे स्वधर्म के अनुसार है। इसका मतलब कि अपने भीतर के सत्य और कर्तव्य को समझना और उसी के अनुसार कार्य करना। इसके लिए दूसरों से कम या अधिक अपेक्षाएं या किसी के समर्थन पर निर्भर होना नहीं चाहिए। अपने रास्ते पर अकेले चलने की क्षमता होनी चाहिए। श्री कृष्ण ने सिखाया कि आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। इंसान को अपने जीवन के निर्णय और कर्म खुद से लेने चाहिए, न कि दूसरों पर निर्भर रहकर। यह आत्मनिर्भरता ही हमें सच्चे सुख की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण ने हमेशा ध्यान और साधना की महत्वता दी। जब इंसान अकेला होता है तो वह अपनी आंतरिक आवाज सुन सकता है और अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकता है। अकेले में ही व्यक्ति आत्म साक्षरता और भगवान के साथ एक गहरा संबंध समर्पित कर सकता है। श्री कृष्ण का जीवन यह दिखाता है कि संसार के संबंधों और बाहरी सुखों की स्थिरता को समझना और उनसे परे निकलना ही असली सुख की प्राप्ति है। अकेले रहने में व्यक्ति अपने भीतर की शांति और संतुलन पा सकता है। श्री कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि भगवान के साथ गहरे संबंध की आवश्यकता है और इसके लिए हमें बाहरी दुनिया से दूरी बनाकर अकेले समय बिताने की आवश्यकता होती है। जब हम अकेले होते हैं तभी हम ईश्वर के साथ अपने संबंधों को गहरा कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में अकेले रहने और आत्मनिर्भरता का महत्व बहुत गहरा है। वे हमें यह सिखाते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए संसार की स्थिरता और भौतिक सुखों से ऊपर उठकर हमें अपने भीतर की शांति और सत्य को पहचानना होता है। यहाँ भगवान कृष्ण के कुछ और महत्वपूर्ण विचार दिए गए हैं। जो व्यक्ति आत्मा को जानता है वह न तो सुख से बहकता है और न ही दुख में डूबता है। इसका अर्थ है कि जब हम बाहरी संसार और लोगों के दुख को जोड़ते हैं तो हम सुख और दुख दोनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने भीतर की शांति और आत्मा से जुड़ते हैं तो हम सच्चे सुख को महसूस करते हैं। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब हम अकेले होते हैं और अपने भीतर की आवाज़ को सुनने के लिए समय निकालते हैं। श्री भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है, लेकिन उसे संयमित करने के लिए साधना और अभ्यास आवश्यक है। अकेले रहने का एक उद्देश्य यह भी है कि हम अपनी मानसिक स्थिति को समझ सकें और उसे नियंत्रित कर सकें। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने विचारों और भावनाओं को देखकर उन पर काम करने का अवसर मिलता है। श्री कृष्ण का जीवन और उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा में हमें आत्मनिर्भर होना पड़ता है। हम ईश्वर के मार्गदर्शन से ही अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं और इसके लिए हमें किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं होती। अकेले रहकर हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकते हैं और ईश्वर से एक गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो मनुष्य पूरी तरह से मेरे में समर्पित हो जाता है मैं उसे अपना आशीर्वाद देता हूँ। इसका मतलब यह है कि अकेले में आत्मसमर्पण से ही हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने संसार की मायावी चीजों से मुक्त होने की बात की है।
वे कहते हैं कि यदि हम दुनिया की चीज़ों और रिश्तों से अत्यधिक जुड़ते हैं तो यह हमें हमारे आत्मज्ञान से भटका देता है। अकेले रहने में हम इन मोह माया से परे रह सकते हैं और अपनी असली उद्देश्य जो आत्मज्ञान है उसकी ओर बढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी सिखाते हुए कहा कि सच्चा बल और आत्मविश्वास दूसरों से नहीं बल्कि अपने भीतर से आता है। अकेले रहने के दौरान हमें यह एहसास होता है कि हमें किसी से बाहर की ताकत की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी अंदर की शक्ति ही हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम खुद को कमजोर मत समझो, तुम परमात्मा के अंश हो, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। अकेले रहने में हमें यह सिखाई मिलती है, जीवन में संतुलन और समर्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो व्यक्ति अपने कार्यों को बिना किसी अपेक्षा और समर्पण के करता है वही सच्चा योगी है। इसका अर्थ यह है कि हमें किसी भी कार्य को सफलता या विफलता से परे होकर अपना कर्म निभाना चाहिए और इसके लिए हमें आत्मनिर्भर और अकेले रहकर ही अपनी सच्चाई समझनी होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में अपने स्वधर्म को पहचानने की सलाह दी थी। यही उद्देश्य हमें भी जीवन में आत्मनिर्भर बनने और अपने मार्ग पर अकेले चलने के लिए प्रेरित करता है। हम बाहरी लोगों से अपेक्षाएं छोड़ देनी चाहिए और अपनी अनंत तीर्थी शक्ति पर विश्वास करना होता है। श्री भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में सच्चे मित्र का महत्व बताया। सच्चा मित्र वह है जो हमारे भीतर की अच्छाई और हमारे उद्देश्य को समझे और इसके लिए हमें अपने आप को जानना और अकेले रहकर आत्मसुरक्षा करना पड़ता है। अकेले रहकर हम अपनी आत्मा की सुन सकते हैं और सच्चे मित्र और गुरु के रूप में भगवान को महसूस कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश यह है कि अकेला होना कभी भी एक नकारात्मक स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक आत्मज्ञान है, आत्मनिर्भरता है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। जब हम अकेले होते हैं तो अपनी असली शक्ति और उद्देश्य का पहचान कर सकते हैं। अकेले रहने से हमें अपने भीतर की शांति, संतुलन और विश्वास को पा सकते हैं, जो हमें जीवन की कठिनाइयाँ का सामना करने के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया, आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान के रास्ते पर चलकर हम सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा योगी है। ध्यान और साधना के लिए व्यक्ति को एकांत में होना पड़ता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है और अपनी आत्मा की गहरी आवाज को सुन सकते हैं। ध्यान करते समय भी अकेला रहना आवश्यक होता है ताकि हम अपने भीतर के ब्रह्मा को महसूस कर सकें। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को हमेशा आत्म प्रकाशन की सलाह दी है। अकेले रहने से हम अपने भीतर की छिपी हुई शक्तियों को पहचान सकते हैं। जब हम दूसरों से दूर होते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों और शक्तियों का सही आकलन करने का मौका मिलता है। यह आत्मज्ञान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जब हम अपने आप को समझते हैं तब ही हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में संन्यास और तपस्या के महत्व को बताया है। उन्होंने कहा, सच्चा सन्यासी वह है जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और अपने मन को स्थिर करता है। जब हम अकेले होते हैं तब यह नियंत्रण में होती है। अकेले रहने से हम भौतिक सुखों के मोह से मुक्त होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल
तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा।